डिफेंस मिनिस्ट्री को 6,81,000 करोड़ रुपए से अधिक का एलोकेशन किया गया है, जो पिछले साल के बजट एलोकेशन से 9.5% अधिक है। डिफेंस बजट डेफिनेटली आप बोलेंगे तो यही आप लोग के चाइना की वजह से बढ़ा है, लेकिन सारे आप लोग मिसाइल तो हमारी तरफ करके रखते हैं। भारत ने भी ये बजट बना दिया जिसके अंदर हमने चाइना को अच्छी तरह से हिट किया है। भारत एक बड़ा मुल्क है तो हमारे तो खतरात जो हैं वो काफ़ी शदीद हैं और संजीदा हैं, उनको हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। अदा करे हमारी इकॉनमी ग्रो करे, स्ट्रेंथन करे, ताकि हम अपनी दिफाई उस पर खर्च कर सकें। इस बजट को देखें तो लगता है कि देश को नए फाइटर जेट्स, मिसाइल, कुछ बड़े जंगी पोत और मिलेंगे। इंडिया के पास हैं 2,229 जंगी तैयारे। इसमें ऑब्वियसली वो लाइट एयरक्राफ्ट भी हैं। आगे आने वाला जो समय है वो मिडिल क्लास का ही है। मिडिल क्लास का इसलिए भी है क्योंकि जो गरीबों का जो प्रतिशत था वो धीरे धीरे बहुत ही कम हो गया है। वैंस की जो बेगम है, आई थिंक उसने वैंस को भी वेजिटेरियन बना दिया है। दिस शोज द कॉन्फिडेंस ऑफ द इंडियन अमेरिकन, इंडियन हिंदू कम्युनिटी। इट आल्सो शोज द टॉलरेंस ऑफ द अमेरिकन कम्युनिटी। भारत को ये एडवांटेज हासिल है कि वो ऑफ द शेल्फ चीज़ें ले लेता है, चाहे वो अमेरिका से प्रेडेटर ड्रोन्स हों या राफेल एयरक्राफ्ट हों, तो उसको ये कंस्ट्रेंट्स उस तरह नहीं हैं, लेकिन हमारे यहाँ ये कंस्ट्रेंट्स बहरहाल हैं। नमस्कार दोस्तों, आज हमारे फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी द्वारा पार्लियामेंट में 2025 का बजट पेश किया गया। और दोस्तों, आज ये बजट हिस्टोरिकल बजट कहा जा रहा है क्योंकि निर्मला सीतारमण जी ने इस बार एक बहुत ही बैलेंस और मिडिल क्लास पीपल के लिए बहुत ही अच्छा बजट बनाई है। और इसके साथ साथ भारत के अन्य जरूरत पर भी ध्यान दिया गया है, जैसे कि इस बार के डिफेंस बजट में बड़ी एलोकेशन की गई है और यहाँ तक कि हमारे डिफेंस बजट को 9% से बढ़ाया गया है और हमारे डिफेंस बजट के लिए 6.81 लाख करोड़ एलोकेट किया है, जिससे भारत ना सिर्फ अपने डिफेंस इक्विपमेंट में मॉडर्नाइजेशन करेगा और इसके साथ साथ अपने इस बजट से भारत एडवांस एयरक्राफ्ट भी खरीदने जा रहा है। और भारत के इस डिफेंस बजट को देख करके पाकिस्तान तिलमिला गया है। पाकिस्तान के काफ़ी सारे बड़े बड़े जर्नलिस्ट और डिफेंस एनालिस्ट जैसे कि अब्दुल बासित, लाल टोपी काफ़ी ज़्यादा घबराई दिखाई दे रहे हैं। और इसके साथ साथ भारत ने अपने बजट में अफगानिस्तान के लिए एक बड़ा रकम एलोकेट भी किया है एड के तौर पर। तो चलिए इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। डिफेंस बजट में पिछले साल से तो ज्यादा इजाफा करा गया है इसमें, और मेनली उसमें कुछ चीजों पे ज्यादा एम्फेसिस देने की कोशिश करी है। एक सबसे ज्यादा शिप बिल्डिंग के ऊपर इन्होंने एम्फेसिस दिया। शिप बिल्डिंग मैन्युफैक्चरिंग डिफेंस पर्पस के लिए भी उसको भी इन्होंने थोड़ा सा देने की कोशिश करी है। डिफेंस बजट में पिछले साल से तो ज्यादा इजाफा करा गया है इसमें, और मेनली उसमें कहते हैं कि गलत है के बारे में मैं अगर समझना चाहूँ संदीप, एक बेस्ट फाइनेंस मिनिस्टर के तौर पे जरूर जाना जाएगा। बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन डिफेंस बजट के बारे में मैं अगर समझना चाहूँ संदीप सर, क्योंकि आप लोगों का हमारे यहाँ जब बजट आता है डिफेंस बजट ज्यादा होता है, एजुकेशन बजट कम होता है, जिसपे हम अक्सर कहते हैं कि गलत है। आपके यहाँ डिफेंस बजट का क्या हाल है? डिफेंस बजट में पिछले साल से तो ज्यादा इजाफा करा गया है इसमें, और मेनली उसमें कुछ चीजों पे ज्यादा एम्फेसिस देने की कोशिश करी है। एक सबसे ज्यादा शिप बिल्डिंग के ऊपर इन्होंने एम्फेसिस दिया। शिप बिल्डिंग मैन्युफैक्चरिंग डिफेंस पर्पस के लिए भी उसको भी इन्होंने थोड़ा सा उसमें जान डालने की कोशिश करी है, प्लस एज वेल एज फॉर सिविलियन यूज। मतलब कि इंडिया की जो टोटल कॉस्ट लाइन है उसके अंदर शिप बिल्डिंग एक अपने आप एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री को स्टेटस उसको दिया, उसको उस तरीके से उभर के आएगी आने वाले साल के अंदर। तो उसके अंदर डिफेंस के पर्पस के लिए शिप बिल्डिंग पे बहुत ज्यादा पैसा डाला है, प्लस सिविलियन शिप्स के अंदर भी पैसा डाला है। उसमें जो कंट्री के अंदर जो वाटरवेज है, इनलैंड वाटरवेज है, उसके अंदर भी शिप बिल्डिंग को बहुत ज्यादा इन्होंने एम्फेसिस दिया कि आने वाले दिनों में हम शिप्स के जरिए माल का आना जाना यहाँ पे इंलैंड वाटरवेज से भी करवाएंगे, प्लस जो इंटरनेशनल वाटरवेज है, सीज है, ओशंस है, वहां पे भी जो शिप बन के जाएगी वो इंडिया के अंदर से बन के जाएगी। आने वाले दिनों में हो सकता है हमें शिप्स इंपोर्ट करने की जरूरत ना पड़े, चाहे वो डिफेंस से रिलेटेड नेवल शिप हो या डोमेस्टिक शिप्स हो। बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन डिफेंस बजट रोहित आप कैसे देख रहे हैं डिफेंस बजट को? डेफिनेटली आप बोलेंगे तो यही आप लोग के चाइना की वजह से बढ़ा है, लेकिन सारे आप लोग मिसाइल तो हमारी तरफ करके रखते हैं। उन्हें हम आपकी तरफ करके नहीं रखते हैं, वो अपने आप जो भागते हैं वो भी आपकी कंट्री में जाते हैं। वो कितना ही अलग है। एक ब्रह्मोस मिसाइल वो भी उसे पता था चाइना कहां है, वो सी की ओर नहीं गई, वो चाइना की ओर नहीं गई, वो उधर ही गई। अच्छा, हाँ, बात ये है कि एक चीज समझनी चाहिए कि डिफेंस बजट इंडिया का बढ़ेगा, इंडिया का बजट बढ़ेगा। जैसे आप इन्फ्लेशन बढ़ेगी तो डिफेंस बजट बढ़ेगा, लेकिन डिफेंस बजट बढ़ा तो है, नो डाउट। ये डिफेंस बजट में और सैलरीज का हमारी न्यू एक्विजिशन जो हम करते हैं वो इस वजह से नहीं आती। हम राफेल अभी हम खरीदने के चक्कर में हैं, बल्क ऑर्डर देने वाले हैं, फिफ्थ जनरेशन फाइटर्स का वो होगा, तो वो इससे नहीं आएगा, वो अलग बजट होता है। दूसरी चीज, डिफेंस बजट बढ़ा तो है, लेकिन डिफेंस बजट में हम लोगों को जो दिख रहा था आत्मनिर्भर भारत के, मतलब हम पिनाका भी अपने पास बना रहे हैं, हम तेजस भी अपने पास बना रहे हैं, हमें अपने पास इंजन बनाने हैं, उस हिसाब से बजट कम है। हमें एयरप्लेन के इंजन बनाने हैं, हमें अभी और बहुत कुछ डेवलपमेंट आरएनडी में पैसा दिया गया है, रिसर्च डेवलपमेंट में। लेकिन एक चीज है कि इस बजट को जो डिफेंस सेक्टर के लोग बोल रहे हैं ये बजट पूरा नहीं है, आत्मनिर्भर भारत को देखते हुए इसके लिए बजट बढ़ाना पड़ेगा। बट निर्मला सीतारमण के सामने प्रॉब्लम्स होते हैं। एक तो घर आने की जेब में पैसा डालना,
तो टैक्स कम करना है। दूसरा फिस्कल ऐसे को 4% पे लाने की बात की है, हालांकि वो रह नहीं पाएगा, लेकिन फिर भी वो 4% लाने की बात कर रही है तो हम कहीं ना कहीं 5-6% उसको देखेंगे। तीसरी चीज बजट बढ़ाना भी है और पैसा उसमें पानी की तरह लगेगा। और चौथी चीज आपको इकोनॉमी को भी डेवलप करना है, डेवलपमेंट भी करनी है, रोड्स भी बनानी है, इंफ्रास्ट्रक्चर, सिविल न्यूक्लियर डिफेंस के लिए 1 गीगावाट ही था सपोज, उतना 1 गीगावाट के लिए आगे प्लांट्स बनाने हैं इन्होंने, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स के लिए बहुत सारा पैसे की बात की है। तो सब कुछ इकट्ठा मिला के एक बड़ा बैलेंसिंग बजट है। इंडिया के पास हैं 2229 जंगी तैयारे। इसमें ऑब्वियसली वो लाइट कम्बैट एयरक्राफ्ट भी हैं। सिर्फ पाकिस्तान का JF-17 थर्ड उनके पास तेजा है, तो इसमें वो भी सब शामिल हैं, लेकिन 2229 हैं। पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो फ़र्क है वो तकरीबन है 800-900 तैयारों का, विच इज़ ह्यूज। भारत जो नया अपना एक फ्लीट बना रहा है, राफेल वगैरह का इन्वॉल्व, हाँ F-35 जो भी नए तैयारे आ रहे हैं, तो किस हद तक उनमें जंगी सलाहियतें मौजूद हैं। अच्छा, पाकिस्तान के बाद फिर इजिप्ट है। इजिप्ट के पास 1093 जंगी तैयारे, बट तुर्की के पास 1083। मेरा अपना ख्याल था कि तुर्की के पास ज़्यादा होने चाहिए पाकिस्तान की निस्बत, लेकिन तुर्की के पास कम है पाकिस्तान से। लेकिन अब हमारा वो उनके साथ एक जॉइंट वेंचर शुरू हुआ है, एक जदीद तैयारा हम बनाने जा रहे हैं, तो वो शायद हमारे लिए भी अच्छा हो और तुर्की के लिए भी अच्छा हो। अच्छा, फ्रांस का आप सुन के हैरान होंगी, फ्रांस के पास हमारे से भी कम जंगी तैयारे मौजूद हैं। उनके पास सिर्फ 976 तैयारे हैं, जो कि 1000 से कम है, लेकिन उनको शायद ज़रूरत नहीं है। उनके कोई ऐसे सिक्योरिटी के ख़तरात तो लाहक नहीं है ना। ठीक है, इस वक्त यूरोप में रशिया बड़ा एग्रेशन दिखा रहा है, लेकिन वो सूरत हाल नहीं है। उनके पास न्यूक्लियर डिटरेंस ही मौजूद है, न्यूक्लियर वेपन स्टेट है, तो उनको वो ख़तरात नहीं हैं जो पाकिस्तान को लाहक हैं। क्योंकि भारत एक बड़ा मुल्क है, तो हमारे तो ख़तरात जो हैं वो काफ़ी शदीद हैं और संजीदा हैं, उनको हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। इस वजह से पाकिस्तान को वेदर वी लाइक इट और नॉट, हमें अपना जो है डिफेंस एक्सपेंडिचर, खुदा करे हमारी इकॉनमी ग्रो करे, स्ट्रेंथन करे, ताकि हम अपनी दिफाई जो हमारे ज़रूरियात हैं उनको हम सही तौर पे उस पर ख़र्च कर सकें। अभी हमारे जो चूँकि रिसोर्सेज नहीं है, तो ये सारी चीज़ें माने आ जाती हैं कि हम बहुत सी चीज़ें हासिल नहीं कर पाते। भारत को ये एडवांटेज हासिल है कि वो ऑफ द शेल्फ चीज़ें ले लेता है, चाहे वो अमेरिका से प्रेडेटर ड्रोन्स हों या राफेल एयरक्राफ्ट हों, तो उसको ये कंस्ट्रेंट्स उस तरह नहीं हैं। लेकिन हमारे यहाँ ये कंस्ट्रेंट्स बहरहाल हैं।